हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे पेयर्स विद इक्वल सम। तो इसमें क्या दिया गया है, आपको एक एरे दिया गया है। आपको बताना है क्या दो ऐसे पेयर एग्जिस्ट करते हैं ए बी और सी डी, चारों एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो, सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर्स होते हैं हमारे पास? NC2 पेयर्स होते हैं। NC2 जैसे हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं तो 7C2 दैट इज 7 × 6/2 21 पेयर्स होंगे। हमें देखना है क्या कोई दो पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम सेम हो। तो हैश सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बाहर रखेंगे आई, बाहर आई का लूप चलेगा, अंदर जे का लूप चलेगा, जो जे स्टार्ट करेगा i+1 से आगे की तरफ। तो हमें सारे पेयर्स मिलेंगे। जैसे पहला पेयर मिला 2 9, तो 2 9 का सम हैश सेट में डाल देंगे 11। ये एक पेयर मिल चुका है 11 वाला। अगर कभी दोबारा 11 वाला पेयर आया तो हम कह देंगे हाँ ऐसा एक पेयर एग्जिस्ट करता है। तो मैंने डाल दिया 11 जो रिप्रेजेंट करता है 2 9 को। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया तो 2 3 5 सम आया, हमने डाल दिया। हमने इसको बढ़ाया 2 5 7 सम आया, आज तक नहीं आया हुआ तो हमने डाल दिया। बेसिकली सारे पेयर कंसिडर करने हैं। 2 8 10 सम आया, हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सारे के सारे 21 पेयर n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी में कर रहे हैं इसको हम। 2 6 8 सम पहले से नहीं आया हुआ तो हमने हैश सेट में डाल दिया। ये सामने कुछ नहीं डाला, हम हैश सेट में सिर्फ सम डालेंगे ये रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 4 6 सम भी आज तक नहीं आया तो हमने हैश सेट में डाल दिया। अब ये जे लास्ट तक पहुंच गया। अब आई को बढ़ाएंगे। ठीक है, आई को बढ़ाएंगे और जे को यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 2 9 हो चुका है, वो तो 9 2 हो जाएगा, वो तो रेपिटेशन है। जे को स्टार्ट करेंगे 9 से भी नहीं करेंगे क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी में सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, ए बी सी डी सेम नहीं होने चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करेंगे जे को i+1 से। 9 3 12 सम आज तक नहीं आया तो डाल दिया। 9 5 14 भी आज तक नहीं आया तो हैश सेट में डाल दिया। 9 8 17 सम नहीं आया आज तक तो हमने 17 को डाल दिया। जब कुछ रिपीट होगा तो देखेंगे। 9 6 15 सम भी आज तक नहीं आया तो हमने डाल दिया। 9 और 4 13 सम भी आज तक नहीं आया तो हमने हैश सेट में ये सम डाल दिया 13। अब ये 9 को यहाँ पे रखते हुए सारे के साथ मैच कर लिया है तो अब आई को रखेंगे यहाँ और जे को रखेंगे यहाँ। 3 5 8 तो 8 पहले आ चुका है तो हमें एक पेयर मिल गया 2 और 6 का और 3 और 5 का जिसका सम सेम है। पुराना सम मिल गया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ऐसा कभी ना तो हम फॉल्स रिटर्न करते। लाइए ऐसा कोड लिखें, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। तो हमें एक हैश सेट चाहिए जो सम कंटेन करेगा। सम कंटेन करेगा मतलब हम हर पेयर के लिए देख लेंगे। n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी में कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा स्मार्ट तो करा नहीं है, इससे बेटर कुछ हो भी नहीं सकता इस केस में। तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे पास दो ऐसे पेयर है जिनका सम सेम है। ठीक है, तो इससे बेटर हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि टोटल पेयर हमारे पास NC2 है। सारे पेयर चेक ही करने पड़ेंगे। सारे पेयर चेक करेंगे तब पता लगेगा किसी कोई एक से ज़्यादा पेयर ऐसा है क्या जिसका सम सेम आ गया। तो आई का लूप चलाया शुरू से लेकर लास्ट तक और जे जो रहेगा वो i+1 से चालू होगा। NC2 सारी कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन बनाने का ये कॉमन ट्रिक होता है। आई पूरे में चलेगा और जे आई से आगे चलेगा। तो अब देखेंगे हम सम कितना आया हमारा। एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, ये आया हमारा सम। क्या सेट के अंदर ये सम पहले से पड़ा है? अगर पहले से पड़ा है तो भैया रिटर्न ट्रू कर दो यहीं से। ठीक है, सेट में ये सम नहीं पड़ा तो सेट में ये सम ऐड कर दो। और अगर पूरा लूप चल जाए और कभी ट्रू रिटर्न ना हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो कि कोई पेयर मिला नहीं, कोई दो पेयर ऐसे मिले नहीं जिनका सम सेम हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। लाइए ऐसे एक रन देके देखें। चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं करेक्ट आंसर आता है या नहीं। करेक्ट आंसर। सवाल काफ़ी आसान था पर हमें आसान सवाल भी करने ही चाहिए। ठीक है, तो इसका ईजियर वर्जन ये होता कि आपको एक टारगेट दे दिया जाता और आपसे पूछा जाता कि क्या दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सम इसके इक्वल है, वो इसका ईजियर वर्जन होता। ठीक है, तो उसके बारे में खुद सोचिए, वो ON में करा जा सकता है। यहाँ पर ये चेक करना था क्या कोई दो ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम आपस में बराबर हो। इसको n स्क्वायर में करना पड़ेगा। मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दूसरा सवाल दे रहा हूँ। आपको एक टारगेट भी दिया जाता और आपसे पूछा जाता क्या कोई दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सम इस टारगेट के इक्वल हो। वो एक आसान सवाल है जिसे ON में किया जा सकता है। इसको हम ON स्क्वायर में करेंगे। उसके बारे में आप सोचिए कैसे करेंगे उसको भी हैश सेट इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।